Step 4, follow up and follow through. Of all the steps in building a successful, profitable business, the follow up and follow through processes are by far the most important. पढ़िए सबसे इम्पोर्टेंट है the follow up process is the natural conclusion to a new prospect's introduction to the business. Oh, देना yellow marker. Now that the prospect have seen the plan, what should be done next? What should be done will vary based upon the prospect's interest, schedule, and the general objective is to get back together with the person or couple as soon as possible, preferably within a few days, while the business is fresh on their minds, before they get a chance to talk to too many people and probably get some negative feedback. On few occasions, the follow-up process can take a relatively shorter period of time. It may vary between couple of days to couple of weeks. On other occasions, you might follow through with prospect for months, if not years, building friendship, building their dreams, and providing them with more information until the time is right for them or when they are is a change in situation. Okay. फॉलो अप करना है हमने जल्दी प्रेफरेबली जल्दी ताकि बिजनेस उनके माइंड में बिल्कुल फ्रेश हो, राइट? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर गए तो क्या होगा, वो बंदा बहुत से लोगों से, नेगेटिव लोगों से बात कर लेगा और बाद में इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, बाद में उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो बंदा आप कहोगे जी फोन ही नहीं उठाता। तो ये सिचुएशन नहीं हमने आने देनी, ताकि जल्दी से फॉलो अप शुड बी वेरी क्विक। और कब स्टार्ट होता है फॉलो अप? इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग, इमीडिएटली आफ्टर शो द प्लान। जैसे ही आपने शो द प्लान किया तो आपका फॉलो अप स्टार्ट हो गया, राइट? और कब तक चलता है? जब तक वो बंदा डायमंड नहीं जाता भैया। इसको बोलते हैं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये चलता ही रहता है डायमंड बनाने तक, राइट? तो जल्दी से जल्दी उसी टाइम, मान लो आपने प्लान दिखा दिया, अब आप उसके जो भी उसके मन में कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप उनका जवाब दे दें, वो फॉलो अप शुरू हो गया बस, राइट? और आपका काम क्या है? फटाफट उसको ज्वाइन कराओ और फटाफट उसकी लिस्ट बिल्ड करके उसका भी साथ में बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दो। तो देखो कितनी स्पीड से काम होता है। हम यही करते थे। मैं आपको बताता हूँ, चलो ये तो हम बुक तो साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। हमारा क्या सिस्टम था? प्लान दिखाया, बंदे को मोटिवेट किया, बंदा ज्वाइन कर गया, कोई भी क्वेश्चन था वो भी उसका ले लिया फटाफट और ज्वाइन करा दिया, साथ ही उसकी लिस्ट बना ली उसी टाइम बैठे बैठे ही। साथ ही उसको बोला, अच्छा भैया ये जो मेन आपके बढ़िया बढ़िया बंदे हैं, चाचा जी, मामा जी, या जो भी आपके कजन्स, जो भी भैया सिस्टर्स, फटाफट फोन लगाओ इनको, नहीं तो अगर हम लेट हो गए इनको कोई और ज्वाइन करा देगा। तो फटाफट फोन लगाते थे उसी टाइम बैठे बैठे ही और अगले दिन की अपॉइंटमेंट सेट कर लेते थे और अगले दिन उनको गाड़ी में बिठाया या स्कूटर पे बिठाया, साथ में लेके चल पड़े कि चलो उनको मिलके आते हैं, टाइम तो ले ही लिया था रात को, राइट? तो ऐसे अगर आप बिजनेस बिल्ड करोगे तो बहुत स्पीड से प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाओगे। मैंने 8-9 महीने में सिल्वर लेवल अचीव कर लिया था, 8-9 महीने में, और बैंक से डबल ट्रिपल इनकम मेरी आने लग गई थी सिर्फ 8-9 महीने में। आप सोचो उस टाइम पे जब सिर्फ 6 प्रोडक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे तेजी से काम करते थे, स्पीड से। डेली कितनी ज्वाइनिंग, मान लो आज इस बंदे को ज्वाइन कराया, शाम को इसके सारे रात को ही फोन कर दिए, सुबह इसके जाके 5-6 लोगों को मिल लिए लेके इसको, उनको 5-6 को ज्वाइन करा दिया सुबह ही, जितने भी मानते हैं, 5-6 नहीं तो 3-4 जो भी माने, ज्वाइन करा दिया, उनकी भी लिस्टें बना ली।
अब अगले दिन उनके भी सबके साथ भाग लिए और सारा प्लानिंग के साथ, लो भाई यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे वो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, ऐसे करके। लोग कहते हैं जी मेरे पास बंदे नहीं है, हम कहते से हमारे पास बंदे ही इतने ज्यादा हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है सबको मिलने का। ये वाली सिचुएशन आ जानी चाहिए आपकी। जब आप स्पीड से काम करोगे तो आपकी स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होएगी, आपका बिल्कुल अलग से एटीट्यूड होगा। आप, लोग कहेंगे जी हमारे पास टाइम ही टाइम है, बंदे नहीं है। आप कहोगे इतने बंदे हैं मेरे पास टच करने के लिए, सभी मेरी डिमांड कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, मुझे प्लान दिखाओ। वो कहता मुझे बताओ ये बिजनेस है क्या, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। तो फिर आप प्लानिंग करते हो अपनी टीम के साथ बैठ के, ले भाई तू यहाँ पे जाना है, तू इसके साथ जाना है, तू उसके साथ जाना है। ऐसे हमने सारे बंदे आज निपटा देने हैं, कोई रह ना जाए। बंदे तो इंटरेस्ट में बैठे हैं, तो हम क्यों देरी करें भाई। तो ऐसे हम प्लानिंग के साथ सबके घरों में जाके सबको बता के और उनको भी ज्वाइन करा के और आगे बढ़ जाते थे। सोचो, सी स्प्रे, एलओसी, डिश ड्रॉप और ये अपना टूथपेस्ट, ग्लिस्टर, इसके साथ 10,000 पीवी ना। सोचो जरा, नो न्यूट्रलाइट, नो प्रोटीन पाउडर, नो डेली, नो ओमेगा, नो बायोसी, नो तुलसी, नो हर्ब्स, नो आर्टिस्ट्री, नो किचन क्वीन एंड नो ड्राइव्स। सिर्फ साबुन के 5-6 प्रोडक्ट, उसके साथ 10,000 पॉइंट करने हैं। सोचो, और हर महीने करने हैं। तो कैसे स्पीड से हो जाते थे भैया, स्पीड से। और ऐसे हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। मैं एक बार मल्होत्रा के घर में गया तो उनकी एलओएस आई हुई थी, इतनी एलओएस, पहले एलओएस आती थी ऐसे ना, जैसे थान होते हैं कपड़े के, थानों में आई है एलओएस। तो मैंने कहा इतने, ये किसकी एलओएस है, सारे इंडिया की भेजी थी। कहते नहीं मेरी है। मल्होत्रा जी कहते मेरी है, कहते ये सारी एलओएस। और कितने पॉइंट हो जाते हैं, ये 50,000 पॉइंट हो जाते हैं महीने के। ओ हम नए नए थे, मैंने कहा यार कमाल होगी, हमारे से तो 500 पॉइंट नहीं होते। अब 500 पॉइंट नहीं होते, अगले महीने फिर कहते हैं जी 500 करो। तो ये 50,000 पॉइंट करी जा रही है, कैसे हो रहा है। वो कहते जी ये सब हो जाएगा जैन साहब, आपके साथ भी होगा। आज भैया मेरे भी 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख पीवी हो जाते हैं महीने के। लाख पीवी, 2-2, 3-3 लाख पीवी, सेल करोड़ों में, लॉकडाउन में भी। कैसे, क्योंकि स्पीड से काम किया। ऐसे स्पीड से फटाफट ज्वाइन कराओ, अभी लिस्टें बनाओ, चलो उसके बाद फटाफट जूम मीटिंग है उनके साथ, आगे 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 चलते जाए। चलिए जी आगे चले। हाँ जी सर। Some general recommendation for the follow-up. Follow-up. Book the follow-up appointment with the prospect at the conclusion of the plan. Preferably follow up within the next 48 hours. हाँ जी, You may do the हाँ जी। कंक्लूजन मतलब उससे पहले शुरू हो गया जी फॉलो अप। हाँ जी, You may do the follow up yourself or have the person who showed the plan or your sponsor to help you in the process. मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? एक हाँ जी, मिनट, आ रही है मेरी जी। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर, आ रही ओके, है। आ रही है। अच्छा, ठीक है जी। सो आप अपने स्पॉन्सर के साथ भी फॉलो अप कर सकते हैं। जितेंद्र जी मैं ही पढ़ देता हूँ, हाँ जी सर। टाइम बच जाएगा। तीसरा है बिल्डिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती बनानी है जी। सबसे जरूरी काम अगर इस बिजनेस में कोई है तो वो है बिल्डिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती बनाना। इस बिजनेस में बताया जाता है सदियों से कि दोस्त बनाओ, पैसा कमाओ, गूढ़ी दोस्ती डालो सबके साथ। कहते हैं फ्रेंडशिप फर्स्ट, डायरेक्टशिप लेटर। जिन परिवारों के साथ आपकी दोस्ती बन गई उन्होंने तो बड़ा बिजनेस करना ही करना है। जितनी ज्यादा दोस्तियां, 6 बढ़िया दोस्त बनाने हैं। तभी तो ये दिखा है ना कि रोज 2 लोगों की जिंदगी बदलनी है, जब तक 6 पॉजिटिव दोस्त ना मिल जाएं। और जब आपकी 6 परिवारों के साथ गूढ़ी दोस्ती हो गई, समझो आप डायमंड के रास्ते पे चल पड़े। So begin to establish the relationship by taking a sincere interest in the people. Sincere interest लेना है।
ऊपर ऊपर से नहीं लेना। whom you are following up, the better the relationship, the more and respect you will win, and more they will opt to listen to you and follow your directions. जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ही वो आपको सुनेंगे और जो आप बोलेंगे वो करते चले जाएंगे। राइट, ये बहुत जरूरी है। बिल्ड ए ड्रीम। अब ड्रीम बिल्डिंग लगातार चलती रहती है जी। हमसे मल्होत्रा जी हमेशा, एक बार उनको पता चल गया कि जैन साहब का, मिसिस जैन का क्या ड्रीम है। मिसिस जैन का ड्रीम क्या है कि जैन साहब को फ्री कराना है जॉब से, और जैन साहब का क्या ड्रीम है कि मैंने बड़ी कार, बड़ा घर और विदेशों की सैरें करनी है। जब भी कोई बात होती थी, जब भी मैं कहता था या मैं कोई भी मल्होत्रा जी ऐसे, बस उसी टाइम उन्होंने ड्रीम टच कर देना, उसी टाइम ड्रीम टच कर देना। मान लो मैं उन्होंने कहा जी एसओपी लगवा लो, जैसे आपको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी पैक लगा लो, तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी सोचने लग गया ना, तो उसी टाइम बोल देते थे कि जी बड़ा घर बनाना है ना, बड़ी गाड़ी लेनी है ना, नौकरी छोड़नी है ना, तो फिर ये लगवा लो बस। और मिसिस जैन को भी यही, कुछ भी वो बात थे, हाँ जी जैन साहब को तो फ्री करना है ना मैडम, जल्दी फ्री करना है ना, तो ये वाला काम आप कर लो, आप भी सीडी सुना करो, आप भी मीटिंग में आया करो, आप भी किताब पढ़ा करो, आप भी प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, आप भी डेमो करना सीख लो। तो कई बार ये थोड़ा हिचकिचाते थे, जैन साहब को फ्री नहीं करना, फिर आपने कहते हाँ करना है, बस फिर करो। सो बार बार ड्रीम को टच करें। बिल्ड ए ड्रीम। रिमेंबर दैट पीपल्स ड्रीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस बिल्डिंग टूल। राइट, एक बार आपको उनके ड्रीम का पता चल गया, उनको बार बार याद दिलाते रहें। ड्रीम्स क्रिएट एक्साइटमेंट एंड स्टिमुलेट एक्शन। एक्साइटमेंट क्रिएट करती है और स्टिमुलेट, ऐसा एक्शन का तूफान आता है ना, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री पे, तो ऐसा उबलता है, फिर ब्लड, फिर पता नहीं है, फिर ये इसको दिन रात नहीं नजर आती, फिर इसको ये नहीं पता चलता अब यह मार उठे या बाबा, हाँ करती सो करती, अब तो डायमंड जाना ही जाना है। राइट, सो ये है ड्रीम की पावर। सो यू शुड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई देयर ड्रीम्स। राइट, जैसे कि क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन में वो क्या कहता है, फाइंड द हॉट बटन एंड प्रेस द हॉट बटन। उन्होंने, हमारा मल्होत्रा जी ने हॉट बटन ढूंढा कि इस कपल का हॉट बटन क्या है। ये चाहते हैं कि सारा परिवार के पास एक दूसरे के लिए टाइम हो, पर बैंक में तो रात को 8-8, 9-9 बज जाते हैं इनको, सैटरडे संडे भी लग जाता है, टाइम मिल नहीं रहा। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम क्या था इस बिजनेस में आने से पहले, दोनों का ही, ताकि जॉब से खुलासा होके हम परिवार को टाइम देने लग जाएं। राइट, तो वो उन्होंने हमारा ढूंढ लिया, वो उन्होंने फाइंड द हॉट बटन कर लिया। अब हर बार वो उसी बटन को प्रेस कर देते थे कि मैडम जैन साहब को फ्री नहीं करना। मुझे कहते थे आपने डायमंड नहीं जाना, मैंने कहा हाँ जाना है जी, बस फिर ये करो, लगवाओ टेक्नोलॉजी पैक, कोई बहाना नहीं। जाना है बॉम्बे तो जाना ही जाना है। मीटिंग में बताया होगा आपको सब लोगों को मैंने कैसे, मतलब मेरे को बॉम्बे लेके गए, फिर मैं कैसे लोगों को लेके गया। राइट, सो सिर्फ ड्रीम की पावर से। बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा पैसा। किसकी नॉलेज? प्रोडक्ट की नॉलेज, सिस्टम की नॉलेज, किताबों सीडीओ की नॉलेज, सेमिनारों की नॉलेज। जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा पैसा, और जितनी कम नॉलेज उतना ही कम पैसा, क्योंकि वैक्यूम में बिजनेस नहीं होगा। नोबडी मेक्स इंटेलिजेंट डिसीजन इन ए वैक्यूम। आप लोगों को बोलते जाओ यार बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, वो कहना बहुत बढ़िया तो है, आगे तो बता कैसे बढ़िया है। तो तभी बताओगे जब आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। राइट, तो जो प्लान आज रात को डॉक्टर साहब दिखाएंगे उसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, वो सारी आपने गैदर करके रखनी है और वो सारी बतानी है लोगों को। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग कंबाइंड विद रियलाइजेशन दैट ड्रीम्स आर अचीवेबल। उसको लगने लग जाता है यार मेरे सपने तो पूरे हो जाएंगे, एंड दैट अट्रैक्ट्स पीपल, और उसी से लोग आपके बिजनेस में और ज्यादा आते चले जाएंगे। आपके
सपने बड़े होंगे तभी आप लोगों के बड़े सपने ढूंढ पाएंगे और हॉट बटन को प्रेस कर पाएंगे। अगर अपने ही सपने नहीं हैं तो किसी के नहीं ढूंढ पाओगे भैया। तो सबसे पहले तो अपने सपने ढूंढने हैं और खुद ही उन सपनों को, उसी हॉट बटन को खुद भी प्रेस करते रहना है। अपने लिए भी अपने आप को याद कराते रहना है कि भैया डायमंड नहीं जाना, भैया दुनिया नहीं घूमनी, भैया नौकरी नहीं छोड़नी, फ्री नहीं होना, सारी उम्र यही चक्कर पड़े रहेगा। 20-20 साल से काम कर रहे हैं, एक महीना कोरोना के लिए घर में बैठना पड़ गया, खाने पीने के लाले पड़ गए, तो 20 साल तो फिर झक्की मारी ना, फिर क्या किया, राइट? एक महीना नहीं अगर आप सरवाइव कर सकते 20-20, 10-10, 15-15 साल काम करने के बाद, तो भैया फिर क्या किया? फिर तो जरूर कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा ना, और कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो सम जनरल effective answers to possible comments or concerns that are: number one, commonly heard during the follow up process। क्या आप लोग पूछते हैं? ये हम आपको क्वेश्चन देंगे, 7, 8, 10 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभी मैं ये जितेंद्र जी बीच में छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, इसको ये जो अपना ब्रह्म अस्त्र है इनको बाद में देंगे, इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आ गया। आंसरिंग ऑब्जेक्शंस, राइट? पहला मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन। अब मैं आपको सिलेबस आउट कर रहा हूं, सिलेबस ही नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी आउट कर रहा हूं। क्वेश्चन पेपर ही आउट नहीं कर रहा, मैं आपको नकल भी मरवा रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आगे आएंगे और ये जवाब देके आना है। और कोई बात नहीं, जब जवाब लिखोगे तो भी आपको भी साथ में दे दूंगा, तो पर्ची देख के नकल मार के ही लिख देना। कितना आसान काम कर दिया। अब तो 100/100 आएंगे कि नहीं? हाँ जी जितेंद्र जी, 100/100 आने चाहिए कि नहीं चाहिए? सर इसको ज्यादा आने चाहिए थे। ज्यादा आने चाहिए। क्यों? क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, आंसर भी लिखवा दिए, और ये भी पता है कि 7-8 क्वेश्चन ही आने हैं, इससे ज्यादा आने नहीं। तो हेयर गोज फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपके बार बार आएगा, वो है मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। अब इसका क्या जवाब देंगे? हर क्वेश्चन के आपके पास बहुत से आंसर होने चाहिए हर क्वेश्चन के, और बनते के हिसाब से आपने आंसर देना है। इस क्वेश्चन के 100 से ज्यादा आंसर है, तो आपने देख ले कौन कौन से आंसर देने हैं। अब ये क्या आंसर दे रहा है, बिल ब्रेड क्या दे रहा है? ओके, फिर हम देखेंगे हम क्या दे सकते हैं। कहना दैट्स द रीजन व्हाई वी शेयर दिस प्लान विद यू। तभी तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी तो मैंने आपको ये प्लान दिखाया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मिनिमल टाइम नीडेड टू बिल्ड दिस बिजनेस। क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम टाइम लगता है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मात्र शाम को 1-2 घंटे कर लो तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पा सकते हो, लाखों रुपया बना सकते हो। इट इज द बेस्ट बिजनेस फॉर पीपल विद लिटिल टाइम। तभी तो मैंने आपको दिखाया है, ये तो उन लोगों के लिए वरदान है बिजनेस जिनके पास पहले ही टाइम नहीं है। बिकॉज ऑफ द टाइम डुप्लीकेशन एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम डुप्लीकेट होता है। आपके अभी तो 1 ही घंटा आपके पास है, 2 घंटे है, कल को कंपाउंड के वही हजारों लाखों घंटे हो जाएंगे। Many people who are very busy have succeeded in this business। जो लोग इसमें पहले ही बिजी थे अपने कामों में, वो इस बिजनेस में मल्ले मार चुके हैं, उनको सक्सेस प्रोफाइल दिखाना है। ये देखो जी, डॉक्टर कांति गाला ये कितने बिजी थे, डॉक्टर हॉल न्यूबॉल कितने बिजी थे, ये बिल ब्रेड जी कितने बिजी थे, और आज ये डायमंड हैंड अप हैं। ये बिमल जैन देखो कितने बिजी थे बैंक में, जितेंद्र जी, डॉक्टर गुलाटी जी कितने बिजी थे, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। बाय यूजिंग देयर लिमिटेड टाइम वाइजली। उन्होंने कैसे किया? अपने जो भी लिमिटेड टाइम था, आधा घंटा 1 घंटा, उसको वाइजली यूटिलाइज कर दिया। आज वो अपने काम से भी ज्यादा पैसा बना रहे हैं। In fact, this is an opportunity for ambitious people to earn more in free time, right? समझ गए?
तो ये आप इसको एक नहीं, इसमें कई आंसर आ गए। सबसे पहले तो ये बात एडमिट कर लेनी है कि उसके पास टाइम नहीं है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कभी नहीं बोलना कि तुम्हारे पास टाइम है। वो कहता है यार तू ज्यादा जानता है मुझे पता है ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मान लो उसकी बात भैया, हाँ तो साथ में एग्री कर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो ये बिजनेस आपको दिखाया है भाई साहब, क्योंकि इस बिजनेस में तो बहुत ही कम टाइम चाहिए होता है इसको बिल्ड करने के लिए। तभी तो ये बिजी लोगों के लिए ही डिजाइन किया हुआ है ये बिजनेस, राइट। और बहुत से बिजी लोग तो ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंपाउंडिंग एंड डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये सारे लॉजिक आप उसको दे सकते हैं एग्री करके, कभी भी डिसएग्री करके नहीं करना। दूसरा, मल्टा मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं। अब फिर उससे एग्री ही करना है क्या? इसका आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। तो एक आंसर तो ये है कि अगर मैं आपको हर नाम का 100 रुपया दूं तो कितने नाम लिखोगे आप अपनी लिस्ट पैड पे? कहता जी फिर तो मैं 1000 नाम लिख दूंगा, लाख रुपया बन जाएगा सीधा ही। तो बोलो देखो हो गए ना आपके पास 1000 नाम। अभी आप कह रहे थे कि मेरे को बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। चलो कितने लोग, फिर उनको बताना है कि जी आजकल ये सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। अपना फेसबुक अकाउंट सर खोल के देखें कितने दुनिया है उसमें। आप अपना ये मोबाइल ही चक उठा के देखें इसमें कितनी दुनिया है, राइट। सो बोलो कि फिर भी इसमें बहुत सारे लोग चाहिए नहीं होते, सिर्फ 5-6 आपको बढ़िया लीडर मिल गए ना तो लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे आप, राइट। इतने तो हर बंदे को जानते होते हैं। तो प्यार से उसको समझा देना, वो कहता हाँ यार बिल्कुल सही है, राइट। और जैसे ही आप उसको LYF के हिसाब से लिस्ट बनानी शुरू कर दोगे तो बस फिर देखना कैसे 300-400 बंदे की लिस्ट बना के रखता है। तीसरा सवाल, लोग जो आपसे पूछेंगे, आई एम नॉट आउट गोइंग और सेल्समैन टाइप पर्सन। बिल्कुल 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 सर, मुझे पता है आप बिल्कुल आउट गोइंग टाइप नहीं है, मैं जानता हूं आपको, आप सेल्समैन टाइप नहीं है। पर इसमें आंसर क्या देना है? आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, मैं जानता हूं आप कैसे फील कर रहे हैं। I felt the same way and started this business. I found that fortunately my sponsor or upline were able to step in for me. मेरे अपलाइन ने, मेरे स्पॉन्सर ने मेरी बहुत हेल्प की। I didn't need to be a salesman. मुझे सेल्समैन की जरूरत ही नहीं पड़ी बनने की, right? We are not looking for a salesman specifically. People from all walk of life and all professions have already succeeded. अब ये कैसे बता पाओगे? जब आप उनको ब्रिट सक्सेस प्रोफाइल दिखाओगे कि देखो जी ये सारे लोग भी सेल्समैन टाइप नहीं थे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब अलग अलग प्रोफेशन के थे, इनको भी सेल्समैन नहीं करना आता था, ना ही जरूरत है इस बिजनेस में, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्या पूछ सकते हैं आपके? आई डोंट वांट टू टेक टाइम अवे फ्रॉम माय फैमिली। सर आपकी तो संडे को ही मीटिंगें होती हैं, एक तो संडे आता है और वो संडे मेरा फैमिली के लिए होता है, मैं वो टाइम नहीं फैमिली का लेना चाहता। तो देखिए उसका क्या जवाब है? दिस इज ए फैमिली बिजनेस एंड कैन ब्रिंग फैमिली मोर क्लोजर, families build it together. You are concerned about the future of your children and your desire to spend more time with them are great reason to build this business. तभी तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप इतना चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा रहूं, तभी तो ये बिजनेस आपके लिए है। ये तो फैमिलीज को और क्लोज लेके आता है। ये तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा फैमिली के साथ रहने के लिए। अपनी एग्जांपल दे सकते हैं, मेरी एग्जांपल दे सकते हैं। 1 मिनट बाकी है जी, तो आप किसी की भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कि जैन साहब भी पहले बिजी होते थे, एक भी संडे नहीं होता था, अब 7 डे संडे है, अब तो पूरा दिन घर में रहते हैं, फिर भी लाखों रुपए कमाते हैं, राइट। तो मेरी तो एग्जांपल आप हर जगह पे दे सकते हो।
कोई भी अपने डायमंड्स की, है ना। तो अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आधा मिनट रहता है जी, जल्दी से लॉग इन करेंगे दोबारा, है ना। ओके, हाँ जी सर। मेरे पास पैसा नहीं है, सो स्टार्टअप कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, राइट। पैसा स्टार्ट करने के लिए लगता ही नहीं है कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस। सो लैक ऑफ मनी इज द बेस्ट रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस। अरे भाई 20 साल नौकरी करके या काम करके अगर आप एक महीना भी नहीं पैसा रखा, एक महीने का भी आपने बफर नहीं रखा, तभी तो ये बिजनेस आपके लिए है। इट इज गोइंग टू सैचुरेट, ये क्वेश्चन बड़ा आएगा कि जी 20-22 साल हो गए, अब तो जिन्होंने करना था कर लिया, जिन्होंने पैसा बनाना था बना लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर देख लें, फिर मैं आपको दूंगा जो हमें एक बार हरलीन बड़ैच ने दिया था, राइट। देयर आर मोर पीपल टर्निंग 18 ईयर ओनली, राइट। ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा, तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा दूंगा इधर। सिद्धार्थ, आपकी हेल्प चाहिए, आप जरा बोर्ड पे लिखते जाइए। सिद्धार्थ आप आ जाओ। ये हम आपको कुछ लिख के बताते हैं जी, जो इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए। इसको उधर कर दो कुछ, इस तरफ लिखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम कुछ यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर लिख रहे हैं, ये बहुत काम आएंगे, नोट कर लीजिए। 1959 एमवे स्टार्टेड, छोटा छोटा लिख दो, हाँ। एमवे स्टार्टेड 1959। 1971 1971, कितने साल हो गए जी अमेरिका में चलते हुए? 12 साल। लोगों ने बोला, जो भी एमवे किसी के पास लेके गया, ओ जी 12 साल हो गए इसको चलते हुए, जिन्होंने प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाना था वो चले गए, अब इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, राइट। अब इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, 12 साल हो गए हैं इसको। एक शख्स ने जीरो पे स्टार्ट किया, और जितनी दुनिया उससे पहले ज्वाइन हुई थी, सबसे बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया। उसका नाम था बिल ब्रिट। बिल ब्रिट कितने साल बाद आए बिजनेस में? 12 साल बाद बिल ब्रिट आए, 1971, राइट। उसके बाद 1985 1985 कितने साल हो गए जी? पहले 1981, 81 करें, पहले 81, 1981, 1981, 59 के बाद कितने साल हो गए? 22 साल, हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, 59 से 81, 22 साल। 22 जब अब साल। जैसे अपना इंडिया में 22 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए जी एमवे को चलते हुए। जिन्होंने प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाना था, सेम क्वेश्चन, वो चले गए। जिन्होंने कमाइयां करनी थी कर ली, अब इसमें कोई स्कोप नहीं है। एक बंदे को स्कोप नजर आया, और उन्हें उसने ऐसा तूफान लेके आया वो कि दुनिया देखती रह गई। उसका नाम था डॉक्टर कांति गाला, एक इंडियन, जो पहला इंडियन जिसने अमेरिका में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उससे पहले गोरे ही करते थे, फॉरेनर्स करते थे। 1981 में एक बंदा 22 साल बाद बिजनेस में आया। आज जो 22 साल में जिन लोगों ने बिजनेस किए थे, उनसे हजारों गुना बड़ा बिजनेस कर दिया। उसके बाद आया 1985। 1985 कितने साल हो गए जी? 26 साल, लिख दो साइड में, 26 साल। फिर सवाल वही, जिन्होंने प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाना था, जितेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चले गए। चले जिन्होंने गए। कमाइयां करनी थी कर ली। अब ये बिल्कुल। बिजनेस सैचुरेट हो चुका है,
इसमें कुछ नहीं पड़ा। अमेरिका कनाडा में तो इसके बारे में सुनते नहीं है, कहते जो इसकी बिजनेस की बात करता है उसको जेल में बंद कर देते हैं। तब एक सरदार जी को इसमें पोटेंशियल नजर आया और उन्होंने दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए। उनका नाम है डॉक्टर हरभजन बड़ैच। लिख दीजिए, डॉक्टर 95 बड़ैच। ज्वाइन किया सर, 95 ज्वाइन किया सर जिन्होंने सर। हाँ जी, सर हाँ सॉरी 1995 में। 95 सर। हाँ 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 85 में, सॉरी क्रांतिकार 1995। हाँ 1995, 36 ईयर्स के बाद, आफ्टर 36 ईयर्स। अभी इंडिया में 36 ईयर हुए नहीं है भैया। 1995 में 36 साल बाद लोगों ने क्या क्या बोला उनको, आप तो सरदार जी हो, आपको तो कोई भी बंदा जो है वो बंदा आपको पलोस लेता है, राइट। आप तो नए नए कनाडा में आए हो, इसको तो 36 साल हो गए हमें देखते हुए। जिन्होंने प्लेटिनम एमराल्ड डायमंड जाना था चले गए, ये तो सैचुरेट हो गया। और 36 साल बाद उनको पोटेंशियल नजर आया, आज वो क्राउन बन के हैं। 36 साल बाद लोगों के वही सवाल, राइट। और अभी तो इंडिया में 36 साल हुए नहीं है। 95 में अपना 1985 में कांति जी आए थे, 26 साल उनको, 85 कांति जी 85 में आए थे। यहाँ पे भी सामने 26 साल लिख दो, 26 ईयर, राइट। ओके। और उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। अब इंडिया में जब हम आए तो हमें भी लोग कहते थे, ओ जी जिन्होंने किटा कुटा बेचनिया सी बेच लिया, जिन्होंने करना सी कर लिया। हम 1.5 साल बाद आए, राइट। और जो 1.5 साल में बिजनेस कर रहे थे उनसे कहीं आगे निकल गए। और फिर उसके बाद हमने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, फिर यही बातें। फिर उसके बाद बहुत से लीडर आए, ऊपर आए जी मेरे ज्वाइन करने के बाद। आप सोचो कितने सालों बाद आए। लोगों ने क्या कहा, ओ बोपर आए जी जिन्होंने कमाइयां करनी है कर लिया, सतिंदर बिमल सारे ये लोग प्लैटिनम एमरल्ड हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ नहीं बचा, राइट। और वो भी 8 साल में डायमंड चले गए। तो आप भी भैया 7-8 साल में डायमंड जा सकते हो, 5 साल में भी जा सकते हो, 2 साल में भी जा सकते हो, राइट। डॉक्टर पंधेर की बात कर रहे हैं, कनाडा में भी प्लेटिनम चले गए। अभी सोचो, आप गए हैं वो कनाडा में प्लेटिनम कितने सालों बाद। ये अभी अपना कह लो कि अभी 2020 2018 में गए हैं जी। 2018 में डॉक्टर पंधेर इंडिया में तो एमरल्ड गए ही गए, जाके 2018 में कितने सालों बाद जी, 1959, लगभग 49 कितने 59 ईयर के बाद, 59 ईयर के बाद। एंड ही वेंट फास्टेस्ट प्लेटिनम इन कनाडा। हेलो, 59 ईयर बाद। तो लोग तो यही सवाल हर साल 10 साल बाद भी यही करेंगे कि जिन्होंने प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाना था वो चले गए, जिन्होंने कमाइयां करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं बचा। अभी भी बता देता हूं आपको, अब लेटेस्ट फिगर्स लो। अभी बिजनेस चल रहा है 2000 करोड़ और 2025 तक 64,500 करोड़ होगा। सोचिए जरा, इसमें कितने डायमंड्स होंगे, कितने क्राउन्स होंगे, सोच भी नहीं सकते आप। 2025 आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो एमवे ने इतने सालों में किया, 22 साल में, अब 5 साल में उससे 10 गुना करने जा रहा है। बोलो आपका स्कोप ज्यादा कि हमारा ज्यादा था। और जो नए बंदे ज्वाइन करेंगे उनका स्कोप ज्यादा है, और भी ज्यादा है। सोचिए, अब तो एक्सप्लोजन होना है, कोरोना के बाद तो और भी एक्सप्लोजन होना है। मेरी बहुत से बिजनेसमैनों से बात हो रही है, सभी कह रहे हैं जी खत्म हो गया बिजनेस, बिल्कुल जीरो माइनस में चले गए। अब हमें बिजनेस स्टैंड करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। ये पता नहीं कब स्टैंड होगा। जो हमारा मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया गया हुआ है, एक पैसा भी आने की वापस उम्मीद नहीं है हमें। जो हमने 40 साल 50 साल में कमाया हमारे बाप दादों में, वो एक कोरोना ले गया हमारे से सारा। ये है लोगों की पोजीशन भैया। तो अब ये सारी दुनिया इसी बिजनेस में आ रही है, पकड़ लीजिए इसको जल्दी से।
ये 64,500 करोड़ क्या, इससे भी ज्यादा होगा आफ्टर कोरोना इफेक्ट 2025 में। पकड़ लीजिए, आप करोड़ों अरबों खरबोपति होंगे अगले 5 साल में, अगर आप स्पीड से काम कर गए तो। बता देता हूं मैं आपको, अरबों खरबों रुपए, मार्क माई वर्ड्स। 10-10 गाड़ियां बड़ी बड़ी घर में के बाहर खड़ी होंगी, महलों जैसे घर, सारी दुनिया की शहरें, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस थोड़े तकड़े हो जाओ, राइट। लॉकडाउन तो खुलने वाला है बस, अब तो स्पीड बढ़ाने का काम है। ये जो सीख लिया ना, तो हम भी अब बस ये जो क्लास है ये फिनिश हो रही है अपनी LYF की लगभग, राइट। थोड़े से दिन और लगेंगे, तो अब तो एक्शन लेने का काम है जी, फटाफट। जैसे मैंने आपको बताया, एक कराओ, सारी लिस्ट बनाओ, अगले दिन सारे उनके घरों में धमक पड़ो, जाके सबको ज्वाइन करा दो। आज तो फ्री में ज्वाइनिंग है यार, हमारे टाइम में तो 8-10 हजार रुपए में ज्वाइनिंग होती थी, बड़ा मुश्किल था कन्विंस करना लोगों को। फ्री में ज्वाइनिंग है बिल्कुल, जितना मर्जी हजारों लाखों बंदे ज्वाइन करा सकते हो आप, करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना सकते हो आप, राइट। बस अंदर गुबार होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट। हाँ जी, समझ गए, अब मिल गया जवाब आपको कि जी इट इज गोइंग टू सैचुरेट। ये सवाल आज से 10 साल बाद भी मिलेगा, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी लोग यही बात बोलेंगे। आपने देख ही लिया इधर एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अंग्रेजी बोलेंगे सर, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो उसका प्यार से जवाब क्या देना है? आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दैट। क्या पैसा बनाना आपके लिए नहीं है? पूछो उनसे, क्या साबुन नहीं इस्तेमाल करते? राइट, करना क्या है सर? साबुन ही पहले इस्तेमाल कर रहे हो आप, करना है। पेस्ट पहले इस्तेमाल कर रहे हो आप, करना है। पहले उससे पैसे नहीं बनते थे, अब इसमें पैसे बनेंगे, बताओ इतनी भी बात। पहले क्या लोगों की प्रमोशन नहीं करते थे? पहले क्या लोगों के प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं करते थे? पहले किसी मूवी की, डॉक्टर साहब की, किसी हलवाई की प्रमोशन नहीं करते थे? करते थे। तो पहले पैसे नहीं बनते थे, अब प्रमोशन करके पैसे बनेंगे। बताओ क्या, आपसे कोई नया काम भैया कराना ही नहीं है। ये तो बिजनेस ही ऐसे डिजाइंड है कि जो काम हम रूटीन में करते हैं वही कर करके हम अमीर हो जाते हैं। तो व्हाई इट इज नॉट योर कप ऑफ टी? समझ गए कि नहीं? तो यही 7 सवाल, ये 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और 2-3 सवाल कल को मेरे को लिख के भेजना कि कौन कौन से और सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सर एक तो प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये सवाल लगभग गायब हो चुका है। लगभग हमारे टाइम पे होता था, बहुत महंगे लोग बोलते थे। आज तो मॉल कल्चर आ गया है, मॉलों में इससे महंगी क्रीमें पड़ी हैं, इससे महंगे डिटर्जेंट्स पड़े हैं, इससे महंगे साबुन पड़े हैं, हर चीज इससे महंगी, न्यूट्रलाइट इससे महंगे पड़े हैं, प्रोटीन इससे महंगे पड़े हैं। अब तो लोग कहते हैं जी हम तो बहुत सस्ते हैं, हम तो ऐसे लेखे में थे। पर फिर भी अगर किसी का कंसर्न आए तो आप उसको डेमो करके दिखा देते हो, कंसंट्रेशन पावर दिखा देते हो, डिस्ट्रॉप की, एस्लेट की, LOC की दिखा देते हो, मिनट में कह देते हैं हाँ। बोलो पहले ये बोलते ना आप, जो भी बोले महंगे थे, महंगे हैं, बोलो महंगे थे अब नहीं है। अब तो एमवे ने बहुत सस्ते प्रोडक्ट निकाल दिए। कहता है हाँ जी, 6-6 रुपए के पाउच निकाल दिए अब तो। अच्छा, हमने तो सुना ये तो बहुत महंगे, 6-6 रुपए के पाउच आ गए। हाँ जी, 6-6 रुपए के पाउच आ गए, राइट। तो जब आप ऐसे प्यार से समझाओगे तो महंगे मुंगे वाला कंसेप्ट आएगा ही नहीं। ठीक हो गया? अब हम देने जा रहे हैं, ये तो हो गए 7 क्वेश्चनों के कई कई आंसर। ये है आपके लिए अस्त्र और शस्त्र, जो कि आपने इनको रट लेना है। पर जहां पे आपको कुछ भी ना सूझे, तो आपको मैंने वादा किया था, आपको एक ब्रह्मास्त्र देंगे। हाँ जी, लेने के लिए तैयार है ब्रह्मास्त्र? सवाल कोई भी हो, जवाब एक। उसका सवाल कोई भी हो इन 7 में से या और 700 में से, सवाल कोई भी, जवाब एक। हाँ जी, चाहिए? इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, और ये बिना फेल चलता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है फील फेल्ट फाउंड। लिख लीजिए इसको, इस ब्रह्मास्त्र का नाम है फील फेल्ट फाउंड। ये दिया हुआ है, मैं इसको डेलिबरेटली स्किप करके आगे निकला। तो कॉमनली हर्ड ड्यूरिंग
The questions which are commonly heard during the follow-up process, welcome questions as they are indication of interest. Do not minimize the concern. ये ना कहे और नहीं यार ये तेरा क्वेश्चन है तो है ही कुछ नहीं, ये तो तू तो गलत कह रहे हैं, तू तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं ये तो कुछ एक कोई खास क्वेश्चन है, ला तेरा तो क्वेश्चन ही कोई जायज नहीं। ऐसा मत करें भैया। जो भी उसका क्वेश्चन है वो उसकी कुंडी है जो फंसी हुई है, जो एमबीए ज्वाइन करने से रोक रही है। आपने छोटी कुंडी हो तो भी निकालनी है, बड़ी कुंडी हो तो भी निकालना है। तो इसलिए कभी ना कहें आपका तो छोटा सा सवाल है, नहीं, हमेशा बोले वेरी गुड क्वेश्चन। चाहे आप 2000 बंदों को वही आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, उसको ऐसे पोज करें आज तक तो दुनिया में ये क्वेश्चन जैसे पूछा ही नहीं गया, कि ये यार कमाल कर दी आपने, तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। हालांकि आपको पता है कि बच्चा बच्चा यही क्वेश्चन पूछता है, पर आपने उसका कंसर्न को मिनिमाइज नहीं करना, छोटा नहीं करना, उसके सवाल बड़ा है उसके लिए। इनफैक्ट जनरली एग्री विद द कंसर्न, एग्री करे एंड टर्न देम इनटू द रीजन फॉर डूइंग द बिजनेस, उसी को टर्न मार दे कि यही तो, तभी तो आपको बिजनेस पता है, हर चीज में तभी तो आपको बिजनेस पता है। ये तो बहुत थोड़े टाइम में हो जाता है, कहीं पैसे नहीं है तभी तो आपको बताया है, क्योंकि इसमें तो पैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फ्री में बिजनेस शुरू हो जाता है और उसके बाद बहुत ही थोड़ी सी आप अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा बना सकते हो, राइट। तो रिमेंबर टू यूज फील फेल्ट फाउंड, ये दिया बिलप्रीत जी ने ब्रह्मास्त्र, लिख दो इसको ब्रह्मास्त्र। कैसे, अब आपको ब्रह्मास्त्र यूज करना सिखाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो दे दिया पर यूज करना ना आया तो फिर पंगा पड़ जाए। अब ब्रह्मास्त्र कैसे यूज करना है, देखिए एक एक सवाल पे। वो कहता जी मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, पहला क्वेश्चन, नहीं, आई डोंट हैव टाइम। पहला सवाल क्या था, आई डोंट हैव टाइम। देखिए ब्रह्मास्त्र कैसे यूज होता है। अच्छा जी यही तो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं भी बैंक में बहुत बिजी था, मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया एमवे के बारे में, पर मेरे दिमाग में यही था मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। और जैसे ही मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि इसके लिए तो ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और आज मैं फील कर रहा हूँ वाकई इसमें तो ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने काम जो 8 घंटे में करते हो उससे भी कई गुना पैसा आप शाम को 1-2 घंटे में बना सकते हो गया ना जी, फील फेल्ट फाउंड लग गया। अब दूसरा सवाल, आई डोंट नो मेनी पीपल। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, यही तो मेरा सवाल था, क्योंकि मैं तो लुधियाना में तब नया नया आया था, पहले तो मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। मैं तो जब ये बिजनेस देखा लुधियाना में नया नया आया था, मेरा तो यही सवाल था मल्होत्रा जी को पहला, मल्होत्रा जी मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं, पर उन्होंने मेरे को कहा कि जैन साहब इसमें तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, 5-6 लोग भी बढ़िया आपको मिल गए, आपकी तो बिजनेस चल पड़ेगा। मैंने कहा हाँ इतने तो मेरे को जानते हैं। कहते बस ठीक है फिर आप शुरू करो। और बाद में जैसे ही ज्वाइन करने के बाद मोबाइल से मेरी लिस्ट बनवाई। मोबाइल तो कहाँ होते थे उस टाइम पे, तो वो अपना डायरेक्टरी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी। कहते टेलीफोन डायरेक्टरी उठा के ला, मैं लेके आया, उसमें से उन्होंने 300-400 नाम निकाल दिए। कहते तू तो बहुत लोगों को जानता है, इसमें से तो 6 हीरे मिल ही जाएंगे, राइट। तो आज मैं फील करता हूँ कि वाकई में इसमें तो ज्यादा लोग की जरूरत ही नहीं पड़नी। ओके, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। अगला सवाल, आई एम नॉट आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सन, आई एम नॉट ए सेल्समैन टाइप। यही तो मेरा सवाल था कि मल्होत्रा जी मैंने तो आज तक 2 रुपए की चीज नहीं बेची, मैं कैसे बेच दूंगा। मेरे को तो योगा वालों ने योग मंजरियां दी थी 30-30 रुपए की 10, कि जैन साहब ये 300 रुपए की 30 रुपए की एक है, 10 योग मंजरियां आपने लोगों को सब्सक्राइब करानी है। मैं जाके 10 लोगों को योग मंजरी सब्सक्राइब कराया, पर पैसे एक से भी नहीं ले पाया, मेरी तो जेब से लग गए थे 300। मैं इसमें कैसे करूंगा काम, मैं तो लोगों से पैसे मांग ही नहीं सकता। तो बाद में मल्होत्रा जी ने कहा भाई इसमें तो पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या सेल्समैन टाइप होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कौन सा था, मैं भी तो तेरे साथ बैंक में ही था, मैं भी तो बिल्कुल ही सेल्समैन टाइप नहीं था। ये तो एक बिजनेस है जिसमें सेल्समैन टाइप होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो आप खुद हम कंज्यूम करते हैं और जो भी आगे अपने दोस्तों मित्रों को बताते हैं वो भी घर का सामान इधर से लेने शुरू कर देते हैं, सीधा कंपनी से, हमने तो बेचना ही नहीं किसी को। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है मल्होत्रा जी फिर तो हम कर लेंगे। लग गया
फील फेल्ट फाउंड। अगला चौथा, आई डोंट वांट टू टेक अवे टाइम फ्रॉम माय फैमिली। आप तो मेरे जैसे ही हो, मैं भी चाहता था संडे को कि कोई मेरे घर में ना आए, मैं ना कहीं जाऊं। एक तो बड़ी मुश्किल से संडे मिला है, और मुझे तो संडे भी कई बार 2-3 संडे छोड़ के मिलता था। कई बार महीने में एक संडे ही फ्री होता था, बाकी तो संडे बैंक में लग जाते थे। और उस दिन हमें ऐसा होता था आज कोई ना आए यार घर में, आज तो बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ टाइम मिला है बिताने के लिए। पर मल्होत्रा जी ने मुझे कहा कि जैन साहब आप चाहते हो 7 डे संडे हो जाए और सारी जिंदगी संडे ही संडे हो? मैं कहा जी चाहता हूँ, ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, फिर संडे को सिर्फ 11 बजे हमारी मीटिंग होती है, आप थोड़ी दिनों में ही आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, आप नौकरी छोड़ के फ्री हो जाओगे, 7 डे संडे हो गए। और वाकई आज क्या हुआ, पहले मेरे पास एक संडे नहीं होता था, आज मेरे पास 7 संडे है, और वो भी कितने सालों से। अब मैं पूरा टाइम देता हूँ अपनी फैमिली को, तभी तो ये बिजनेस है आपके लिए। अगला सवाल, आई डोंट हैव मनी। तो सर मेरा भी यही सवाल था। 4400 रुपए मल्होत्रा जी ने, उस टाइम पे 4200 रुपए लगते थे। मल्होत्रा जी ने मेरे को कहा जैन साहब सिर्फ 4200 रुपए तो लगते हैं। मैंने कहा मल्होत्रा जी 4200 ही नहीं है मेरे पास तो। राइट, बैंक में जितनी सैलरी मिलती है सारी खर्च हो जाती है, बच्चों की फीसें हैं, पढ़ाई है, सारा कुछ है, 4200 रुपए भी नहीं है। कहते फिर तो तेरे को बहुत जरूरत है इस बिजनेस की करने की। इतने साल में अगर 4200 रुपए भी नहीं जुटा पाए और साथ में निकाल पाए, तो फिर तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और वाकई में मैंने देखा यार, थोड़ी सी बाकी बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं कुछ और साथ में करूंगा, इसमें तो बहुत ही मिनिमल है, चलो कर लेते हैं। और उसी से आज लाखों करोड़ों आने लग गया, तो फील फेल्ट फाउंड लग गया। उसके बाद इट्स गोइंग टू सैचुरेट। मल्होत्रा जी आप तो, हम तो साल हो गया ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन कराना सी कराता, सभी तो ज्वाइन हो गए, अब कौन बचा? अब तो कोई नहीं बचा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सारे बैंक वालों को तो आपने टच कर लिया। तो उन्होंने कहा 130 करोड़ की आबादी है, उस टाइम 100 करोड़ की होती थी, 100 करोड़ की आबादी है, कोई चिंता ना कर, बहुत दुनिया है। तो मेरे को उन्होंने मेरा मोबाइल वो लिया, अपना टेलीफोन डायरेक्टली, नहीं सॉरी, इट्स गोइंग टू सैचुरेट। हाँ, तो ये तो सैचुरेट हो गया बिजनेस, अब तो जिन्होंने कमाइयां करनी थी कर ली। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई कहाँ, अभी तो इंडिया में जुमा 1.5 साल हुआ है, जहां पे 40 साल हो गए इस बिजनेस को चलते हुए अमेरिका कनाडा में, वहां पे भी लोग प्लेटिनम जा रहे हैं। तो ये बिजनेस कभी भी सैचुरेट नहीं होता, राइट, यही तो बिजनेस है जो कभी भी सैचुरेट नहीं होता। मेरे को लगा हाँ भाई बिल्कुल सही है, फील फेल्ट फाउंड। अगला, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मल्होत्रा जी ये मेरे लिए नहीं है, मेरा तो एक ही मिशन है, बैंक में तरक्की करना, ये बिजनेस करना मेरे बस का रोग नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो तेरे जैसा ही था, तो मुझे भी यही लगता था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये बिजनेस तो ऐसा है कि साबुन हम पहले यूज करते हैं, अब भी करना है, शैम्पू पहले भी यूज करते हैं, अब भी करना है, उसी से बिजनेस बन जाता है। मैंने कहा अच्छा, फिर तो बड़ा बढ़िया है। तो क्या हुआ, मैंने आपको सारे क्वेश्चन वो ब्रह्मास्त्र से करके दिखाए आंसर। अब आपको किसी ने भी कोई सवाल पूछा तो आपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है जी, लेकिन इसमें भी एक और छोटा सा हिंट है, छोटा सा टिप है आपके लिए। ये नहीं कि उसने एक क्वेश्चन पूछा आपने ब्रह्मास्त्र लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछा फिर फील फेल्ट फाउंड लगा दिया, तीसरा क्वेश्चन पूछा फिर ब्रह्मास्त्र लगा दिया। तो ऐसे बार बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करोगे तो ब्रह्मास्त्र भी निष्क्रिय हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, इसका भी ये भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है, आपने बुद्धू बन के बैठ जाना है उसके सामने। आपने प्लान दिखाया, वो कहता जी मेरे पास टाइम नहीं, अच्छा, वो कहता जी मेरे पास पैसा नहीं है, ओके गुड गुड गुड, वो कहता जी मैं सेल्समैन टाइप नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा ये, अच्छा जी ठीक है जी, हाँ अच्छा, और कुछ और कुछ। तो बुद्धू सा बन के बैठ जाना है, मैं जी बस संडे नहीं दे सकता फैमिली को, फैमिली से संडे, एक तो संडे आता है जैन साहब, उसी दिन आप कह रहे हो बिजनेस करना है, राइट, अच्छा ये तो जी सैचुरेट हो गया, अब तो जिन्होंने कमाइयां करनी थी कर ली, अच्छा। तो आपने बुद्धू बन के ऐसे नोडिंग करी जानी है। अब उसका आपने सारा गुबार निकलवाना है। जब आपको पता लग गया वो पूरा हंब गया, पंजाबी च कहते हंब गया, थक गया, टायर्ड हो गया,
और वो देख रहा है कि ये बंदा तो आगे से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, किसी चीज का आंसर ही नहीं दे रहा मुझे, तो उसके दो चीजें होंगी। एक तो ये जो 99% होगा, वो बंदा खुद ही अपने सवालों का जवाब देना शुरू कर देगा। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, लोग तो बहुत पैसा बना रहे हैं, मुझे पता है इसमें। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा एक दोस्त है वो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता है, वो एक हमारा दूर का रिश्तेदार है, वो भी बहुत बिजी हुआ करता था, आज वो भी इसमें फ्री है बिल्कुल। तो 99% चांसेस है, अगर आपने रिएक्ट ना किया और आप बुद्धू से बन के बैठे रहे और ऐसे गर्दन हिलाते रहे, साथ में हूं हाँ करते रहे, तो वो बंदा खुद ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देगा। और नहीं तो आपने इकट्ठा फील फेल्ट फाउंड लाना है, ब्रह्मास्त्र एक ही बार लगाना है। कैसे? उसने वो 6 7 8 10 क्वेश्चन पूछ लिए, आपने क्या कहा, अरे बस इतने से ही क्वेश्चन, मेरे तो लाखों क्वेश्चन थे जब मेरे को मल्होत्रा जी ने प्लान दिखाया था, लाखों, आपके तो है ही बहुत थोड़े। पर मल्होत्रा जी ने मेरे को कहा कि विमल ये चीजें इसमें है ही नहीं, ये तो बहुत ही आसान बिजनेस है, मैं कर सकता हूं, तू क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने कहा अच्छा अगर आप कर सकते हो और मेरी हेल्प करोगे तो चलो मैं भी कर लेता हूं। अब मैंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र एक ही बार चलाया, सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा ही हमने उसको करने के लिए। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, कई लोग जब बाउंसर मारता है ना फास्ट तेज गेंदबाज, तो उसके दो तरीके हैं, या तो बाउंसर को खेलना सीख लो और उसको हिट मार के छक्का मार दो ग्राउंड के बाहर। अगर जिन लोगों को बाउंसर खेलनी नहीं आती, वो उसको डक करते हैं, वो नीचे झुक जाते हैं, उनको पता है ये बाउंसर है, ये ऊपर से जाएगी, विकेटों पे तो लगने वाली नहीं है, आप इसकी लाइन से बाहर हो जाओ बस, ठीक है, तो दाएं बाएं से या ऊपर से निकल जाएगी, चलो हो गया काम। ऐसे ही जो लोगों के बाउंसर्स हैं, आपको जरूरी नहीं हर बाउंसर बॉल को हिट करना, हर क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप, क्योंकि अभी नए नए आपने क्रिकेट बैट पकड़ा है, अभी आप बाउंसर को हिट नहीं कर सकते, या तो हिट करोगे तो कैच आउट होगे, नहीं तो सर में खाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको डक करें, बस सिर्फ ऐसे ही करते जाए, बस लास्ट में फील फेल्ट फाउंड लगा दें अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंदा खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियर है जी सभी को? तो हमने आपको स्पेसिफिक अस्त्र शस्त्र भी दे दिए और एक ब्रह्मास्त्र भी दे दिया जो कि अचूक है बात। हाँ जी जितेंद्र जी आगे पढ़िए। रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द इनिशियल ऑब्जेक्शंस, Remember that most of the initial objections given are not the things that are really holding someone back from finding out more or from starting their own business. Generally, the real objections are related to the person's status or fear. Some people are intimidated by the marketing plan because they either have a low self-image or do not believe in themselves. These are usually the real objections which must be addressed. वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल वो आपको कर रहा है, एक्चुअली वो उसका सवाल है ही नहीं, वो तो सिर्फ आपको टालने के लिए, आपको नमस्ते कहने के लिए, आपको भेजने के लिए कह रहा है, ये उसका रियल क्वेश्चन होता ही नहीं है। आपने एज ए इंटेलिजेंट पर्सन अपनी कॉमन सेंस को यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि इसका वाकई में पीछे ना करने का बिजनेस रियल रीजन क्या है, वो ढूंढना है। राइट? ऐसा तो हर एक बंदा बनाना चाहता है, दुनिया तो हर एक बंदा घूमनी चाहता है, बड़े बड़े घरों में तो हर एक बंदा रहना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हर एक बंदा लेना चाहता है, फिर ये बिजनेस को क्यों ना कर रहा है, ये सोचिए। तो वो रीजन जब आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, वो तजर्बे के साथ मिलेगा, नॉलेज के साथ मिलेगा, राइट, तो आप उस क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो वो आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा। जैसे कि हर चीज की एग्जांपल देनी पड़ती है, जैसे कि वो कह रहा है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आपको लगता है ये रियल रीजन है? कौन सा ऐसा बंदा है दुनिया में, अगर उसको बोलो तू लाख रुपए एक्स्ट्रा बना सकता है 1 घंटे में शाम को बिना पैसे लगाए, कौन सा बंदा है कोई कहेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है? कहेगा हैगा टाइम।
तो इसका मतलब वो उसका रियल क्वेश्चन नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। तो हो सकता है कि उसके मन में ये चल रहा हो कि यार मेरे फलाने दोस्त ने किया था, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो मैं कैसे होऊंगा। तो रियल क्वेश्चन वो है, उसको ढूंढना है हमने। वो जैसे आप उससे लंबी वार्तालाप करेंगे, उससे उसको ज्यादा बोलने का मौका देंगे, ज्यादा आप सुनेंगे, तो आपके सामने रियल रीजन निकल के एकदम आ जाएगा। पर अगर आप उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे, नॉडिंग नहीं कर रहे, यस यस नहीं कर रहे, तो वो उसका क्वेश्चन ही रह जाएगा। आप सोचोगे उसने जो 5 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे उसका जवाब दे दिया, फिर भी ये बंदा बिजनेस में क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया जो उसका असली क्वेश्चन था, जो उसने नहीं पूछा, आपने उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? आपने उसको अच्छे से सुना ही नहीं। वो तो बहुत बार बोला उसके बारे में, इनडायरेक्टली बड़े हिंट दिए उसने आपको, पर आपने सुनने की कोशिश नहीं की। तो हर बंदे को पेशेंटली जब आप सुनोगे, उसको ज्यादा मौका दोगे बोलने का, आप कम बोलोगे, तो फटाफट कैच करो। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। हाँ जी जितेंद्र। How to follow up after the plan is shown. हाँ जी, कैसे During फॉलो the अप कर। plan, the speaker makes suggestion as to what the guest should do next. One of the recommendations that he makes is that the guests get together and meet the IBO who invited them as soon as possible to see the plan again. A follow-up of this is to be done by the IBO. It is important to ask questions to the guest at the conclusion of the plan. Example, make sense, doesn't it? How would you spend that X amount of money, Raj? From what you have seen, what is it that excites you the most? The plan is fabulous, isn't it, Raj? Did you understand everything? What are the questions going on in your mind? I could answer them right away. It हेलो, always helps. इनमें से कोई, सुनिए सुनिए सुनिए, ये अंग्रेजों के क्वेश्चन है, आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना। मैं बताता हूं आपको क्या पूछना है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने उससे पूछना है। जैसे आपका दोस्त विनोद आपके साथ आया है मीटिंग में, तो विनोद को क्या पूछना है जी? विनोद, आज की इस प्रेजेंटेशन में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? दिस विल बी द स्टैंडर्ड आंसर यू शुड आस्क। इसको आप रिपीट करें 1000 बार, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे आपको क्या पूछना है। विनोद, आज की प्रेजेंटेशन में तुम्हें सबसे बढ़िया क्या लगा? वो कहेगा हाँ ठीक है, हूं ठीक है, मेरे को पहले भी देखा था। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो बातों में और फालतू बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, पर आपने हूं कर देना है। फिर यही क्वेश्चन कि वो सारी बातें आपकी विनोद ठीक हैं, पर मेरा छोटा सा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आज जो आपने प्रेजेंटेशन देखी उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? वो कहता जी मैं 2-3 बार पहले भी मीटिंगें देख चुका हूं, मुझे पहले भी उसने प्लान समझाया था, इसमें ये। हाँ 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 बिल्कुल ठीक, वो तो ठीक है, पर आज की प्रेजेंटेशन में कुछ खास लगा सबसे अच्छा? जैसे कि फिर मैं उसकी हेल्प करता हूँ। जैसे कि स्पीकर ने बताया था कि जी इसमें बहुत पैसा बना सकते हो, सारी दुनिया घूम सकते हो। वो देखो सारी दुनिया घूम रहा है, अभी छोटा सा बच्चा है वो 20 साल का, सारी दुनिया घूम रहा है, इतना पैसा बना रहा है, राइट? तो और उसने बोला नेम फेम रिस्पेक्ट रिकग्निशन इतना है, सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसके ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। तुम्हें क्या अच्छा लगा? अगर तुम्हें एक चीज उनमें से मिल जाए, नाउ आई एम हेल्पिंग हिम टू गिव मी करेक्ट आंसर। समझ गए कि नहीं? सो हमेशा यही सवाल पूछना है, तुम्हें आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? एक ही सवाल पूछना है और नहीं पूछना, ठीक है? यही सवाल पूछेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। और उसके बाद उसी का जवाब, अगर मान लो वो आपको उलझा भी रहा है, फिर भी उसको
दोबारा से वही क्वेश्चन इनडायरेक्टली दूसरे वर्ड्स यूज करके फिर पूछ लेना, इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आएंगे। तो सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तो बस सर एक इंटरव्यू में सर यस क्वेश्चन पूछने हैं, यस क्वेश्चन। ये यस क्वेश्चन ही हो गया ना जी। हाँ जी, हाँ जो जी। मैंने ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी, यस क्वेश्चन ही पूछने हैं, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट यस क्वेश्चन। इसका तो गलत दूसरा जवाब देगा ही नहीं। मान लो फिर भी कहता है ओ नहीं जी मैं मेंबर नहीं बना सकता, मैं फलाना नहीं कर सकता, फिर भी आपने क्या करना है उसको फिर भी कि चलो वो तो ठीक है, वो बातें आपकी बाद में बातें करते हैं उसके बारे में, और आज की प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, फिर हमने उसको हेल्प करनी है थोड़ी सी। मैंने जैसे दोबारा बता रहा हूँ कि भी उसने बताया बहुत सा पैसा इस बिजनेस में कमा रहा है, वो सारी दुनिया घूम रहा है, उसका रिस्पेक्ट रिकग्निशन नेम फेम बहुत हो गया, उसने बड़ी गाड़ी ले ली है ना, तो आज वो देखो कितना एंजॉय कर रहा है। तो तुम्हें अगर इनमें से कोई भी चीज मिल जाए तो तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी? तो इनडायरेक्टली आई एम फाइंडिंग हिज हॉट बटन एंड आई विल प्रेस दैट हॉट बटन द मोमेंट आई गेट इट। समझ गया कि नहीं? सो एक क्वेश्चन पहला, आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? दूसरा, आई विल हेल्प हिम कि जी आज जो जो उसने पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ड ट्रिप्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, नेम, फेम, इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी? क्योंकि नॉर्मली लोग ये चीजों को फिर भी पता नहीं उनको कि क्या आंसर देना है, तो वी विल हेल्प देम टू गिव गुड आंसर। आपने कभी देखा है जो ये टीवी एंकर होते हैं ना, टीवी एंकर, जो टीवी एंकर किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं, ये इंटरव्यू वो नहीं होती जो वो देते हैं गेस्ट, ये जो इन्होंने पूछना होता है और गेस्ट से कहलवाना होता है वो कहलवाते हैं। कभी भी देख लेना, उसने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया, पैनल पे बिठाया, और ये एंकर पूछ रहा है आप बताइए जी आपकी क्या सलाह है कि अब ये कर्फ्यू बंद होना चाहिए कि नहीं? बार बार यही सवाल पूछता है। अब उनको ऑप्शन ही नहीं देता और दूसरी बात कहने की, वो कहते हैं हाँ 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 हाँ। कभी देख लेना, कभी देख लेना, बड़े से बड़े बंदे की भी इंटरव्यू लेंगे, दे विल पुट देयर ओन वर्ड्स इनटू हिज माउथ, उस बंदे के मुंह में अपने ही बात घुसा देंगे और उससे यस कहलवा लेंगे, और बाद में बोलेंगे देखो जी ये सौरभ गंगुली भी यही कह रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं, ये कैप्टन अमरिंदर भी यही कह रहा है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने नहीं कहे, इसने कहलवा लिए उससे। समझे? ऐसे ही हमने उसे ड्रीम कहलवा लेने हैं कि जी उसने पैसे के बारे में बताया, भी पैसा बहुत कमा रहा है, टाइम उसके पास बहुत है आज एंजॉय करने के लिए, सारी दुनिया घूम के आ चुका, वो छोटा सा लड़का है अभी, इतना उसका नेम फेम हो गया। आपको एक चीज मिल जाए क्या अच्छी लगेगी, तो क्या कर रहे हो आप? इसके हॉट बटन ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करनी है। नॉर्मली लोगों को नहीं पता कि क्या आंसर देना है, राइट? अगर वो झिझक रहा है, सॉरी मैं जितेंद्र जी 1 मिनट और लूंगा, वो झिझक रहा है, अभी वो क्वेश्चन आपने पूछा जी आपको आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, वो अभी सोच रहा है, इमीडिएटली स्टार्ट हेल्पिंग हिम। अब वो नेगेटिव बोल रहा है, ओ नहीं जी बड़ी स्कीम आईया, मैं देखा जी भी आई सी, तीजी भी आई सी, तो इमीडिएटली जैसे ही आपने लगा कि वो थोड़ा सा नेगेटिव बोलना शुरू किया, आपने उसको फिर से कि वो बात ठीक है जी, पर वो बताइए जो कह रहा था कि इतना पैसा बना रहा है, इतना टाइम है, इतनी दुनिया घुमाया, ये वो, इनमें से तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगी? नाउ मैं उसके क्वेश्चनों को, जो नेगेटिव क्वेश्चन है या जीरो क्वेश्चंस है, उससे हटा के उसको फिर भी उसके ड्रीम पे लेके आ रहा हूं बारंबार। तो ये टेक्निक है, इसको सीखिए, रिजल्ट आपको बहुत बेहतर आएंगे। जितेंद्र जी सेल्फ टॉक शुरू करिए जल्दी से। तो क्या कराइए? टुडे इज द बेस्ट डे, जल्दी करा दो। Thank you God. Today is the best day टुडे इज द बेस्ट डे there has ever been देयर हैज एवर बीन to sponsor people into my business. टू स्पॉन्सर पीपल इनटू माय बिजनेस। There are hundreds and hundreds of people There are hundreds and hundreds of people around